एक्स का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देन एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को उतार दूंगा, क्योंकि इसी को तोड़ के ना एक्स का मान निकालना है। तो इसको सबसे पहले उतारेंगे। एक्स का जगह पर कुछ भी रह सकता है, 10x, एक्स का जगह पर थीटा भी रह सकता है, थीटा, थीटा का मतलब दैट मीन्स एंगल, यानी कि कोण, ये कोण, क्लियर। अच्छा, तो फिलहाल में थीटा है नहीं, एक्स है तो एक्स रखेंगे, बराबर 3 cot x। अब इसको कैसे हल करेंगे, मैं 2 तरीका से इसको बताऊंगा, जिसमें से एक तरीका मैं पूरा बताऊंगा शुरू से लेकर अंत तक, और एक तरीका जो है यानी कि सेकंड मेथड, वो आपका होमवर्क हो गया। तो ये 10 है, तो ये 10 है, तो इसको भी आप 10 करो, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 होगा। आपके पास ये चॉइस है। एक चॉइस और है कि ये कोट है तो इसको भी कोट करो, या तो दोनों को 10-10 करो, ये फर्स्ट मेथड हो गया, या तो दोनों को कोट कोट करो, तो कोई एक चीजों को बदलो, क्लियर। तो मैं क्या भी कर रहा हूं, मैं अभी क्या करूंगा, मैं अभी 10 को कोट में बदल रहा हूं, ठीक है। आपका होमवर्क क्या हो गया, कोट को 10 में बदलना। तो 10 को मैं लिख सकता हूं 1/cot, ठीक है। फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, एक्स है एक्स चिपका देंगे, तो 10 थीटा का फॉर्मूला हो गया 1/cot, क्लियर। अब आप बोलोगे कि 10 थीटा का तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपने यही क्यों दिया, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया है, इधर क्या है, कोट है, इसलिए कोट वाला फॉर्मूला दिया। कोट का भी बहुत सारा फॉर्मूला होगा, तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इसको टच नहीं करेंगे, तो इसका अभी लगा देंगे 3, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना, कोट का क्या लगा देंगे 1/10x, ठीक है। तो कोट का बहुत होता है, यही मैंने क्यों लिया, क्योंकि इधर भी 10 है, तो इस तरीका से आप सोचोगे, ठीक है। अच्छा, बराबर, तो बराबर, इससे मैं एज इट इज वही का वही उतार दूंगा, क्लियर। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 3 cot x/1 तो वही ना है, फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत। नाउ अब यहां से आगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लीकेशन, हिंदी मीडियम में वर्ज गुणन करने पर, वर्ज गुणन करने पर, वर्ज गुणन करने पर, यानी कि ऐसे, इस टाइप का ऐसे, ठीक है, यानी कि ऐसे कोना कोने कहने का मतलब ये है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो cot x गुने 3 cot x, फिर एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे से मल्टीप्लाई किया, ऐसे से, क्लियर। अच्छा, बराबर देंगे, 3 है, पहले डिजिट को कर लेते हैं, पहले साइन का, उसके बाद डिजिट का, उसके बाद एबीसीडी का, ऐसे। तो साइन तो प्लस 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 नहीं भी देंगे तो चलेगा, 3 है, और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, शुरू में कुछ नहीं रहता है ना, तो 1 छुपा रहता है, ठीक है। तो 3 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, मैं नहीं दूंगा 1, मेरा मर्जी, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा, cot x, तो cot स्क्वायर x हो जाएगा, ही नहीं होगा, गुना में पावर जुड़ता है, तो cot, ठीक है, x, और फिर यहाँ पे cot x, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, हुआ ना, cot और 1 कितना हो जाएगा 2, हो गया ना। अच्छा, कोई दिक्कत, क्योंकि cot x स्क्वायर x, क्योंकि 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, तो गुना में पावर जुड़ता है, ये वाला फॉर्मूला से अप्लाई किए, a raised to the power m, a raised to the power n, m प्लस n, हुआ ना। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत, 3 को 1 से गुना किया तो 3, और फिर cot x को cot x किया तो cot स्क्वायर x, ठीक है, बराबर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, यहाँ तो कोई दिक्कत, अच्छा, अब इसके आगे क्या करेंगे, बराबर, यहाँ पे क्या है, cot स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है ना, तो गुना रहता है, यानी कि आप मान लीजिए ऐसे करके 17 लिख दीजिएगा, अब बोलिएगा 1 गुने 7 है, सर आप ही तो बोले थे दोनों में कुछ नहीं तो गुना है, नहीं, ये नंबर पे अप्लाई नहीं होता है, ये क्या होता है, ये एबीसीडी पर अप्लाई होगा, और 1 होगा एबीसीडी तो 1 होगा मतलब अंक उस पर अप्लाई होगा, जैसे इस पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 1 साथ है ना, तो ये नंबर है तो इस पर अप्लाई नहीं होगा, हाँ ऐसे हो जाएगा। ए भी है तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो, ए भी है, यानी कि ए भी छुपा, मतलब गुना छुपा रहता है, ऐसे आप कर सकते हो, हाँ, फिर ऐसे भी कर सकते हो, 3
गुने एक्स है। इसमें क्या है, दोनों एबीसीडी है तो गुना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एक एबीसीडी है यानी कि वेरिएबल है, ठीक है, और एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे होगा तो एक वेरिएबल एक कांस्टेंट होगा, तब होगा दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, या तो दोनों का दोनों वेरिएबल होगा यानी कि एबीसीडी होगा तब होगा गुना। यहाँ पे दोनों का दोनों डिजिट है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इसके जैसा लग रहा है देखने में। तो एक्स के वैल्यू निकालते थे, एक बार 3 होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है ना, आपको बेसिक आना चाहिए। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू जो निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो एक ऊपर चला गया और ये वाला 3 नीचे आ गया। ऊपर नीचा कब करते हैं, जब यहाँ पे गुना है तब करते हैं, ऐसे करके नहीं करिएगा ऊपर नीचा, ऐसे गलत हो गया। प्लस है ना, प्लस रहेगा और माइनस रहेगा तब नहीं ऊपर नीचा होगा, ठीक है। इनटू में होगा ना तब ये ऊपर जाता है और ये नीचे आता है। क्लियर, चलिए बेसिक आपको आना चाहिए, यानी कि इक्वेशन सब आना चाहिए, समीकरण, दैट मीन्स ये सब आना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, तो इसका मैंने मान निकाला तो ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पे गुना है, तब ये एलो होगा रूट। क्लियर। अच्छा, यहाँ तक देख लीजिए। अब इसके आगे अब इसके आगे देखिए, अब बराबर देंगे कोट एक्स बराबर 1/3। अब आप बोलोगे आपने तो स्क्वायर तो छोड़ दिया, ठीक है। आप क्या बोलोगे अभी, यहाँ पे स्क्वायर तो आपने क्या किया, छोड़ दिया, तो ये जो स्क्वायर हट गया तो इधर रूट आ गया। क्लियर, यानी कि इस टाइप का अगर कोई देना आपको, अब बोला एक्स का मान निकालो, तो एक्स का मान निकाल लेना, ये स्क्वायर हट के √5 आ गया। प्लस माइनस छुपा रहता है क्योंकि देखिए 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, तो इसका 2 वैल्यू निकलेगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये छुपा रहता है, यहाँ पे छुपा रहता है, हिडन रहता है, हिडन छुपा रहता है, हाइट रहता है, हाइट छुपा रहता है। क्लियर। अच्छा, क्लियर ना। अब आप समझ गए ये क्या था, 2 था, ये मैंने हटा के इधर ये बड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस छुपा हुआ है, ठीक है, मैं नहीं दूंगा, चलिए हटाइए। यहाँ तो कोई दिक्कत, ओके, यहाँ तो समझ गए। ये यहाँ पे था, यहाँ पे लिख देते हैं, ये ऐसे करके था, इसका हट के रूट आ गया, तो ये वाला 2 कहाँ गया, ये छुपा। देखिए वर्गमूल होता है ना, वर्गमूल आप ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो 2 नहीं भी दोगे ना तो चला हुआ है, 2 छुपा रहता है, तो यहाँ पर ये वाला 2 यहाँ से हट गया, तो ये यहाँ पे छुपा हुआ है, तो मैं नहीं दिया, मेरा मर्जी, नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत। नाउ ये बराबर है, मैंने या दे दिया, या हो गया, ये बराबर और ये या। अच्छा, कुछ भी लिखो शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उतार के अब हमको एक बात बताइए, देखिए एक का वर्गमूल एक ही होगा, क्यों होगा, देखिए एक को मैं लिख सकता हूँ ना, 1 गुने 1, क्या हुआ, 2 छुपा हुआ है, इसलिए 2 हुआ है तो 1 निकला, पेड़ निकलता है, जोड़ा निकलता है, ठीक है। 1 का वर्गमूल ऐसे बोलेगा तो ऐसे दोगे, फिर ये 1 हो गया, 1 का घनमूल भी 1 होगा, ठीक है, बात समझना। तो 1 का वर्गमूल भी 1 होगा, 1 का घनमूल भी 1 होगा, 0 का वर्गमूल भी 0 और 0 का घनमूल भी 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये बराबर था ना, तो इसको छोटा छोटा कर दिया, फिर इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों में रूट है, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 होगा, √3, उतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब डायरेक्ट 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 होगा। 10th के स्टूडेंट हो, थोड़ा स्मार्ट बनो। क्लियर। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत, प्लस माइनस छुपा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस छुपा हुआ है। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत, देखिए बराबर दे दिए, बराबर दे दिए। नाउ यहाँ पर ये एक्स हो गया बराबर। अब ये किसका, देखिए अब ये तो बहुत सारा का फॉर्मूला होगा, पास ना, तो ये किसका फॉर्मूला होगा, तो आप इससे डिसाइड करोगे। इधर क्या है, कोट है, इधर भी कोटे दोगे, तो इधर भी क्या दोगे, कोट दोगे, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपको 10 कोट 60 डिग्री का फॉर्मूला हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, ये कोट 60 डिग्री का फॉर्मूला हो जाएगा ये, ठीक है। कोट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। क्लियर, कोट 60 डिग्री का। अब बोलोगे सर 10 का भी लगा सकते हैं, देखो तो वो नहीं करेंगे अपने लोग। इधर क्या है, कोट है ना, इधर भी कोट है, दोनों और सेम रहना चाहिए। इधर 10 आता है तो इधर 10 का फॉर्मूला अप्लाई कर, इधर जो रहेगा ना वो यहाँ भी अप्लाई करेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इससे हमको फायदा क्या हो गया, इससे हमको फायदा ये हुआ कि x का मान निकल गया। देखिए इधर कोट कॉमन आ रहा है ना, वो हट गया, बराबर। काट के दिखाना नहीं है,
काट के 100 नहीं करना है, बात समझ ना। क्यों नहीं 100 करना है? क्योंकि दोनों के बीच में गुना नहीं है, दोनों के बीच में गुना नहीं कंसिडर करते, गुना नहीं है। आप ऐसे करके ऐसे, यह है ना, ये गलत हो गया, इन्हें कि दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, नहीं गुना नहीं है, तो काट के 100 नहीं करना है। मने में आप समझ जाइए कि ये दोनों हट गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 60 हो गया। ये हो गया आंसर। दिस इज आवर क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ से आप थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हैं। इसके आगे क्या था सेकंड मेथड में? कोट स्क्वायर x 1/3, ये था ना। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक चीज आप यहाँ पे और इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? कैसे? देखिए, ये क्या है? 2 है ना, तो दोनों और यहाँ पे लगा देंगे रूट। 2 है तो हो गया। 3 रहता तो यहाँ पे 3 हो जाता। जितना रहता ना उतना कर देंगे, फर्क भी नहीं पड़ा। देखिए, ये वाला रूट से ये वाला कट गया तो वापस वही ना हुआ। ऐसे करके फिर देखो ये क्या है, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं 2 इसको तो अभी मैंने बताया है √3, 1 का वर्गमूल 1, ठीक है। अब तो ये वाला से वाला क्या हो गया? कट गया, तो वापस आप बना लेना। अब ये मैंने बताया। अब आपका होमवर्क क्या हो गया? होमवर्क HW होमवर्क क्या हो गया आपको? तो ये हो गया, ये तो क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, इसको तोड़ा, इसके जैसा बनाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको टच नहीं करना है, इसको एज इट इज उतार देना है। 10x है, आप इसको छेड़छाड़ करो, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, कोट को दे दो 1/10x। अब इसको आपको तोड़ तार के x का मान निकालना है। इसको भी तोड़िएगा तो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तरीका कुछ भी हो, आंसर तो सेम आएगा ना। इसको सॉल्व करना है, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करना है, ठीक है।